हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे कि हमारी ये दूसरी क्लास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसको हिंदी में बोला गया है। हमने इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इससे पहले भी, इसके बाद भी हमने चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये हमारी तीसरी क्लास है, शायद तीसरी क्लास है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे क्या कि कहाँ तक चीजों तक हम पहुंच गए थे और कहाँ तक हमें चीजें करनी है। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमसे इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और जो अपने मित्र हैं आपके जो क्लास 10th में अभी आए हैं, वो अभी से जुड़ जाएं। और इसी बीच, इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी पैनल के माध्यम से पढ़ाने को, तो मैंने बहुत सारा कंटेंट इस पे पढ़ा रखा है, बट अभी हमने जो शुरुआत की है पैनल के माध्यम से, तो हमने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है। इससे पहला ही जस्ट वीडियो है क्लास 10th का, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, विद फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये हमने सवाल कर लिया था लास्ट क्लास में। ये हमने बताया था आपको कि ये क्या ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन करना है इसका, और यहाँ बोला गया था कि ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो इसको भी मैंने वहां पर डिस्कस किया था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व आउट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। बात क्लियर है मेरी, हाँ या ना? तो ये प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल एकदम बहुत स्मूथली चीजों को लेके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार देखें सारी वीडियोस को और समझ में आएगा कि कंटेंट क्या दे रहा है सामने वाला। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कह रहा है चंपा वेंट टू सेल। चंपा है एक लड़की जो गई है सेल टू परचेज सम पार्ट्स एंड स्कर्ट, सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। क्या बोला इसने? कुछ पैंट खरीदे हैं और कुछ क्या खरीदे हैं उसने? स्कर्ट खरीदी है, ठीक है ना? When her the friend asked her the how many each she had bought, उसका फ्रेंड है, उससे पूछता है कि आपने हाउ मेनी ईच सी हैड बॉट, आपने क्या क्या कितना खरीदा है। तो उसने आंसर जो दिया है बहुत लैंग्वेज में दिया है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन, मतलब कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है ना, वो दो गुने से दो कम है। दो क्या है? टू लेस देन ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। जो उसने स्कर्ट खरीदी हैं और जो उसने पैंट खरीदे हैं, जो नंबर ऑफ स्कर्ट हैं, जो नंबर ऑफ स्कर्ट हैं वो पैंट से कितने हैं? दो गुने से दो कम है, ठीक है ना? आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर लेस देन, ये कह रहा है और क्या बोला है उसने? द नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। और उसने दूसरी भाषा में क्या बोला है कि जो स्कर्ट खरीदे हैं उसने, वो पैंट्स के चार गुने से चार क्या है? कम है। बात क्लियर है? यहां पर लेस देन लगाया हुआ है। बात समझ में आ गई मेरी? बोलो हाँ या ना? इसका हिंदी मतलब समझ में आया? ये कह रहा है हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट। तो आप उसके फ्रेंड की हेल्प करिए ये बताने में कि चंपा ने कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे हैं, ठीक है? तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे, बहुत ध्यान से। क्या बोला है आगे? ये कह रहा है लेट डिनोट द नंबर ऑफ पैंट इज एक्स। क्या बोला उसने? नंबर ऑफ पैंट क्या माना मैंने? बाई मान लिया। और नंबर ऑफ स्कर्ट क्या माना इसने? सॉरी, नंबर ऑफ पैंट क्या माना? एक्स। और नंबर ऑफ स्कर्ट क्या माना? बाई। उसने बोला है कि नंबर ऑफ स्कर्ट है ना, बहुत ध्यान से, मैंने ये चीज बोल दी थी पहले, नंबर ऑफ स्कर्ट जो है वो पैंट के दो गुने से दो कम है, पहली चीज। दूसरा बोला है कि उसका जो नंबर ऑफ स्कर्ट है, दूसरी भाषा में क्या बोला है उसने? कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो चार गुने से चार कम है।
बात क्लियर हो गई मेरी, हाँ या ना? तो इसका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो बहुत ही ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं बिल्कुल एकदम स्मूथली इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं आपको, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूं let the number of पेंट माना x है, बोलो बात क्लियर हुई या नहीं, एंड नंबर ऑफ स्कर्ट इज बाई, बोलो बात क्लियर होगी। जो स्कर्ट की जो संख्या है वो इसके दो गुने से दो कम है। क्या है पहली कंडीशन, क्या बोली है उसके, जो स्कर्ट की संख्या है वो दो गुने से दो कम है। बात क्लियर हो गई। इसको हमने नाम दे दिया जी इक्वेशन 1। बोलो बात समझ में आ गई। फिर उसने दूसरी बात क्या बोली है कि नंबर ऑफ स्कर्ट है ना वो 4 गुने से 4 कम है। इसका मतलब है कि इसका 4 गुने से क्या हो गया जी 4, इक्वेशन नंबर 2। बोलो बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना? ठीक है मेरी बात। अब इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है, ये चीज बहुत ही ध्यान से समझने का आप प्रयास करें। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है मेरी, बोलो हाँ या ना? क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं अगर इसको इधर ले जाता हूं, इसको मैं इधर लाता हूं, तो क्या कंडीशन दिखाई देने लगेगी आपको। मैं इसको सॉल्व आउट कर रहा हूं पहले, तो मैं बोलूंगा जी 2x माइनस बाई बराबर दिखेगा आपको 2। अब इसको आप चाहें तो आप इसको इक्वेशन नाम ना देके आप यहां इक्वेशन नाम दे दें इसको। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना? बहुत ध्यान से। उसके बाद में क्या किया मैंने, इस 2 को मैं इधर ले गया तो ये प्लस हो गया, इस बाई को मैं इधर ले गया तो ये माइनस हो गया। सीधी सी बात है। सेम कंडीशन यहां होगी, 4x माइनस का बाई इज इक्वल टू क्या रह गया भाई 4, इक्वेशन नंबर 2। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ है ना? इसको ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहली फुर्सत में आपको जब दो इक्वेशन दे रखी है तो दो बॉक्स बनाने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। तो कैसे बनाएंगे, दो बॉक्स, मैंने एक बॉक्स का निर्माण यहां कर देता हूं इस तरीके से, या x और यहां y। मैं किसके लिए कर रहा हूं इस बात को, मैं कर रहा हूं पहले वाले के लिए। किसके लिए कर रहा हूं जी, पहले वाले के लिए। मैं कौन से वाले के, 2x माइनस बाई बराबर 2। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं? अगर मैंने बाई बराबर 0 लिख दिया यहां, तो ये पूरा 0 2 का 2 में भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, सीधी सी बात है। अगर मैंने बाई बराबर यहां 2 लिखा, ये 2 इधर जाएगा, 2 और 2 4, 2 का भाग करेंगे तो ये कितना आ गया, 2 ही आएगा। बेसिक सी बात है भाई। अगर मैंने यहां 0 लिखा और 2 से इसमें भाग किया तो x बराबर 1 आ गया। अगर मैंने यहां 2 लिखा, 2 को इधर गया तो 4 हो गया, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, दूसरा बॉक्स कैसे बनाएंगे, अलग कलर से बना देते हैं, डजेंट मैटर। बहुत ही ध्यान से आप क्लियर कर लें इन चीजों को। यहां x नाम दे दो इसको, यहां बाई, कौन सा वाला है ये जी ये वाला। हम यहां पर ना तो इसकी तरफ देख रहे हैं और ना ही हमें इससे कोई मतलब है, ना ही हमें इसके पॉइंट्स पे से मतलब है, हमें अपने से मतलब है जो हमें आता है। ठीक है ना? अगर मैंने यहां 0 कर दिया तो ये कितना हो गया जी, आप बोलेंगे जी 1 हो गया। अगर मैंने यहां, एक मिनट, यहां बाई है 4 नहीं है, कोई बात नहीं, बाई है। अगर मैंने यहां 0 कर दिया तो ये 0, तो 4 का 4 में भाग कितने बार, एक बार। ठीक है, अगर मैंने यहां 4 लिखा होता यहां, तो 4 और 4 कितने हुए 8, तो बाई बराबर x, 2 का भाग 4 का भाग करेंगे 8 में तो कितने बार जाएगा, आप बोलेंगे जी 2 बार। ये 2 बॉक्स बन के तैयार हो गए। अब फिगर कैसे बनेगा ये चीज समझ लेते हैं बहुत ही ध्यान से। मैं कोशिश करता हूं कि इसका बैकग्राउंड चेंज, बट दिक्कत है, वही प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप डजेंट मैटर, हम बॉक्स अपने आप बना लेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। बॉक्स हमने बना लिए, लाइन बनाएंगे हम।
ठीक है जी। अब इनके इक्वल डिस्टेंस पे हमें पॉइंट लिखने हैं। क्या करना है हमें? इक्वल डिस्टेंस पे इनके पॉइंट पॉइंट बनाने। तो देखेंगे एक, यहां 2, 3, 4, 5, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है तो 5 तक ले लेते हैं। 1, 2, थोड़ा सा छोटा हो गया ये, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता, अगर बैकग्राउंड हम चेंज कर देते तो चीजें सही हो जाती, बट कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया पहले। बट ये फिगर ऐसे बनेगा, इस बात को ध्यान से समझ लेंगे। अब मेरे को क्या करना है? एक्स पे कितना जाना है? 1 जाना है, और वाई पे कितना जाना है? 0। आप क्या बोलेंगे? एक्स पे तो मास्टर गए 0, हाँ एक्स पे गए 1, और वाई पे कितना गए? 0। इसका मतलब है एक्स पे डिस्टेंस तय करना है, वाई पे कहीं जाना नहीं। एक्स पे कितना तय करना है? एक्स पे डिस्टेंस तय करना है 1। बात क्लियर है? दूसरा, दो, एक्स पे भी दो, वाई पे भी दो, मतलब कि यहां क्या बनेगा? ये पॉइंट लगभग यहां। बोलो बात समझ में? इन दोनों लाइंस को मिला दीजिए आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बात क्लियर है मेरी? एक लाइन बन गई है। दूसरी लाइन, ये कौन सी वाली लाइन है? इस लाइन का नाम भी लिखेंगे। ये जो लाइन है वो लाइन है 2x माइनस वाई बराबर 0। ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? 1,0 वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है वो 2,0 वाला पॉइंट है। अगर आपसे फिगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है तो ये पॉइंट्स आपको लिखने की, हाँ एग्जामिनर को पता है कि हाँ बच्चे ने लिखा क्या है, वास्तव में चीजें समझ में आई। अगली है x बराबर 0 और y बराबर, x बराबर 1 और y बराबर 0, मतलब ये तो यही पॉइंट आ गया। फिर x पे जाना है 2 और y पे कितना जाना है? 4। इसका मतलब है यहां तो यही रहेगा 1 और 2 और ये 3 और एक 4। y पे कितना गया जी? 4। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? x पे कितना? 2 और y पे कितना? 4। इसका मतलब है जस्ट इसके ऊपर, बट 4 के सामने। 1, 2, 3, 4। बात समझ में आई? अब इन दोनों लाइंस को मिला दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अब इन दोनों लाइंस को मिला देंगे, बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब यहां से आप क्या सोच पा रहे होंगे कि ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये वाले पॉइंट ये 1,0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई? अब देख लीजिए, यहां मिला लीजिए। मैंने अभी आपका सब आपके फिगर में और इसमें देख पा रहे होंगे, इसके जो पॉइंट है ना वो भी बहुत अलग है, बट इसका उत्तर सेम आया है। मैं यही करना चाहता था और यही मैं बताना चाहता था कि इसके जो पॉइंट आएंगे आपके रिगार्डिंग, देखिए यहां पे मिला लीजिए आप इसको। यहां पर कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? 0,1,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाले जो पॉइंट है 2,2 है। एक इसका देखो, ये कोई सा भी सेम नहीं है, ये भी इसका अलग है, ये भी इसका अलग है, और ये भी इसका अलग है, बट पॉइंट कहां है इसके? सेम है जैसे हमारे हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब लीनियर इक्वेशन है ना और वहां पर दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अनेकों तरीके हैं, बस ये बात अपने दिमाग में रखिए। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बोलो हाँ या ना? तो अब क्या बोलेंगे? द प्लॉट द पॉइंट एंड ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू एट देम द रिप्रेजेंट द इक्वेशंस। सो जो फिगर हमें दे रखे हैं, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0,1। दो लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? 0,1 पर। तो x बराबर कितना? 1 और y बराबर कितना? कितना है? 0। इसका मतलब है कि जो उसने पैंट खरीदा है वो कितना खरीदा है? 1। और जो स्कर्ट खरीदे वो उसने क्या खरीदी? 0। इसका मतलब स्कर्ट उसने खरीदी ही नहीं है, ठीक है ना? तो यह 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द पेयर लीनियर इक्वेशन। द नंबर ऑफ पैंट सी परचेज्ड 1 एंड सी डिड नॉट बाई द स्कर्ट। उसने क्या नहीं खरीदी है? स्कर्ट नहीं खरीदी है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर मेरी बात? तो इस तरीके से आपको चीजें सवाल में करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आई होगी।
तो ये चीजें रटने वाली नहीं है। ये हमने ना तो फिगर की तरफ देखा है, केवल हमने इसका सवाल पढ़ा है, कॉन्सेप्ट हमने अपना अप्लाई किया है। चाहे तो आप इसका खुद का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, डजंट मैटर, बट ये बात आपके समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। बोलो हाँ या ना। क्लियर मेरी बात, बोलो भाई। क्लियर जी। अगला पेज, अगला पेज क्या कहता है? ये अभी गया था, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, और एक्सरसाइज शुरू हो जाती है इसी के साथ में हम चीजों को पढ़ते जाएंगे और सॉल्यूशन करते जाएंगे, ठीक है ना। अरे मास्टर, ये कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें जो नीचे प्रॉब्लम्स दी है, ये कैसे बनानी है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर इसको सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली। यहां क्या लिखा हुआ है? ग्राफिकली। बात समझ में आ गई नहीं आएगी? बोलो हाँ या ना। बोला ठीक है मास्टर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रॉब्लम क्या कहती है। प्रॉब्लम कहती है कि किसी कक्षा 10 के 10 बच्चे हैं, 10 कक्षा 10 स्टूडेंट है कि तो कौन सी क्लास के? 10 क्लास के। ये कह रहा है मैथमेटिक्स क्विज, और वो क्या करते हैं? पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, और वो पार्टिसिपेट करते हैं मैथमेटिक्स क्विज में। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब है कि जो लड़कियों की संख्या है वो 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से। इसका मतलब समझिए आप यहां पे बहुत ही ध्यान से और बहुत ही धैर्य के साथ में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं बोला जी, मैं बोला जी, लेट द नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ बॉयज लिखिए आप, बॉयज लिखो एक्स। बोलो हाँ या ना। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स लिखो बाई। कोई दिक्कत है? क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर मैं बनाने हैं और 2 वेरिएबल लेने हैं, तो इस तरीके से सवाल को लिखने का प्रयास करेंगे। अब आगे की बात क्या है? उसने क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा कि जो लड़कियां हैं वो ज्यादा है लड़कों से। इसका मतलब अगर मैं बराबर बनाऊंगा इनको, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? लड़कों को 4 बढ़ाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़कों से। इसका मतलब है कि अगर मेरे को लड़कियों के बराबर लड़कों को करना पड़ा होगा तो मेरे को इसमें 4 जोड़ने की जरूरत पड़ी होगी। बोलो बात समझ में आ गई? इसको मैं नाम दे देता हूं 1। क्लियर? आगे सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू द पार्ट इन पीस। अब एक बात समझिए, दोनों की संख्या कितनी है? आप बोलेंगे भाई x प्लस वाई बराबर है 10। इक्वेशन नाम दे दिया इसको। बोलो बात क्लियर हो गई? अब इसको हमें क्या सॉल्व आउट करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये हम बहुत बार अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक बार चेंज कर देते हैं, 1 मिनट देखिए। ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूंगा, इसलिए इसको सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, क्योंकि चीजें अब तो कलर चेंज होगा नहीं मेरे हिसाब से। इसको दोबारा लिख देते हैं, है ना, क्योंकि तभी प्रॉपर फिगर बन पाएगा। व्हाइट कलर पे व्हाइट बैकग्राउंड दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं कोई और कलर ले लेता हूं, जिसकी ये ले लिया मैंने। तो यहां है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर तो है 10 10, और क्या कह रहा है? गर्ल्स 4 ज्यादा है। इसका मतलब है गर्ल्स ऑलरेडी 4 ज्यादा है, तो बराबर करेंगे तो बॉयज को 4 ज्यादा करेंगे। बॉयज को क्या करेंगे जी? 4 ज्यादा करेंगे गर्ल्स से। बात क्लियर हो गई? अब मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं। अब ये देखिएगा प्रॉपर, और यहां पर हम
सॉल्यूशन भी इसका प्रॉपर कर पाएंगे। अब देखिए, कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा दिख रहा था ये, इसलिए मैं इसको और छोटा कर देता हूं। इसको भी और छोटा कर देते हैं, ताकि जब मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। अब ठीक है भाई, अब देखेंगे बहुत ही ध्यान से। अब मेरे को फिगर बनाना है। फिगर कैसे बनाएंगे? मेरे को ये लाइन दिखाई दे रही है और आपको भी दे रही होंगी, मुझे उम्मीद है बात क्लियर है। ऐसे करके मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है कुछ इस तरीके से। एकदम सेंटर में हो गई ये लाइन है, ठीक है। अब यहां पॉइंट हमने लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर 1 2 3 4 5 6, कोई बात नहीं, जितने की जरूरत है उतना ले ली। अब यहां उससे पहले क्या करना है मेरे को? क्या बोला था मैंने कि फिगर बनाने से पहले हमें दो बॉक्स का निर्माण करना पड़ता है। ऐसे करके दो बॉक्स बना दिए। ये एक वाला जो बॉक्स है ये इसके लिए है। अगर मैंने x बराबर 6 लिखा तो इसके बराबर 4, इसके बराबर मैंने 5 लिखा तो इसके बराबर भी 5, क्योंकि 5 और 5 10 होता है, बराबर 10 सेकेंड। अगर मैंने दूसरा बॉक्स बनाया इधर ऐसे ही कुछ, यहाँ x और यहाँ y, अगर मैंने x बराबर 2 लिखा तो y बराबर 6, अगर x बराबर y बराबर मैंने x बराबर 0 लिखा तो y बराबर 4। बस बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं 1 मिनट की भी। x पे कितना जाना है? आप बोलेंगे जी 4 जाना है, और y पे कितना जाना है? 6। इसका मतलब है कि 1 2 3 और 4, और इधर 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये जो पॉइंट बनेगा वो कहां बनेगा? इधर। बात क्लियर है मेरी, हाँ या ना? x पे कितना जाना है? 5, और y पे कितना जाना है? 5। इसका मतलब है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कि ये जो पॉइंट बनेगा वो कहां बनेगा? अरे भाई 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि ये जो लाइन जा रही होगी वो कुछ यहां होके निकल रही होगी। ये जो लाइन निकलेगी वो यहां होके निकलेगी। 1 मिनट की भी दिक्कत नहीं आएगी इस फिगर में, और एग्जैक्ट उत्तर आएंगे इसकी गारंटी के साथ। x बराबर कितना है? 2 है। ये पेपर में तुम्हें मिलेगा इस तरीके से, बैकग्राउंड वाला पेज मिलेगा तुम्हें। वहां आपको बस स्केल का रूल, मतलब जो पेंसिल होती है उसका, रबड़, ये इसका इस्तेमाल करना है, और फिगर एकदम एक्यूरेट बनेगा और नंबर भी पूरे आएंगे। x पे कितना जाना है? 2 जाना है, और y पे कितना जाना है? 6। इसका मतलब 1 2 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहां। बात क्लियर हो गई मेरी, मुझे उम्मीद है। अब x पे कितना जाना है? 0, और y पे कितना जाना है? 4। इसका मतलब है कि x पे तो कहीं जाना नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, y पे चलेगी जी 4। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखना क्या बनेगा जी, मतलब कि ये जो चीजें जाएंगी वो यहां हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब इसने एक दूसरे को, इन दोनों लाइंस ने कहा इंटरसेक्ट किया है? इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है। अब ये कौन सी वाली लाइन है? x पे कितना? 1 2 3, x पे कितना है? 3 है।
और बाई पे कितना है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, बाई पे कितना है 7। इसका मतलब है कि ये 3,7 पर इंटरसेक्ट करेंगी जो कि किसके बराबर है x, y। बात समझ में आ गई। ये वाली जो लाइन है इस लाइन का नाम लिख देंगे। ये कौन सी वाली लाइन है? ये लाइन है x प्लस y बराबर 10 और ये वाली जो लाइन है ये है +4 बराबर 22। बात क्लियर है मेरी? हाँ या ना? ये बात बहुत जरूरी है लिखना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर है मेरी? अब देखेंगे कि अब ये यहां पर क्या कर रहा है। ये यहां पर मक्खी ने क्या कर दिया है पता नहीं, कोई बात नहीं, वो भी अपनी कलाकारी करेंगे। तो अब ये यहां पर कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? इसका मतलब है x का मतलब क्या हुआ? क्या हमने x को क्या माना था? बॉयज माना था। और बाई को क्या माना था? हमने गर्ल्स माना था। अब यहां पर पता चल गया दोनों की संख्या 7 और 3 कितनी होती है? 10 होती है। अब क्या लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा नहीं है भाई? लड़के 3 है और लड़कियां 7 है, मतलब 4 ज्यादा हो गई। तो क्वेश्चन की फॉर्मेट को भी यूज कर रहा है ये। मुझे जहां तक अनुमान है कि ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इतना करने के बाद द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 3, बस। हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 3, बस उत्तर हो गया फाइनल। बात क्लियर हो गई मेरी? हाँ या ना? इस तरीके से अगर आप प्रश्नों को करेंगे तो बहुत जल्दी प्रश्न हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इस तरीके से आपको पेपर में चीजों को करना है, बस मैं इतना जानता हूं। बात यहां तक क्लियर हो गई मेरी? हाँ या ना? अभी नहीं आया इस पेज पे, कहां अटक गया भाई? छोटे बड़े का हाँ आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आया हो, बट देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से। दूसरा सवाल है, पहले का ही दूसरा सवाल है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टूगेदर कॉस्ट 50 रुपए, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टूगेदर कॉस्ट 46 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो बताएंगे, बिल्कुल एकदम ग्राफिकली करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कितने आइटम्स दे रखे हैं? 2 आइटम्स दे रखे हैं। मैं क्या कर देता हूं, लेट द नंबर ऑफ, पहले क्या दे रखा है हमें, पेन इज माना x एंड नंबर ऑफ, क्या दे रखा है भाई, चलो पेंसिल मान लो, कोई कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे। पेंसिल्स इज बाई, बोलो बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ या ना? चाहे तो इनको आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जी पहले x माना जाता है फिर ये, इसको आप x लिख दें क्योंकि पहले दे रखा है, इसको आप बाई लिख दें क्योंकि बाद में दे रखा है। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना? हो सकता है इसको सेलेक्ट हो जाए, पूरा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखेंगे बहुत ही, अब ये इक्वेशन क्या बनेंगी जी? इक्वेशन क्या बनेंगी? इक्वेशंस क्या होंगी कि 7 पेन है, तो सॉरी 5 पेंसिल है और 7 पेन है, तो एक पेन की कीमत कितनी बोल दी मैंने? ये कॉस्ट मानी थी, नंबर ऑफ पेन्स तो हमें दे रखे हैं, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ पेन्स तो दे रखे हैं हमें, ये मैं कॉस्ट मानना था इसको।
ठीक है, कोई बात नहीं। लेट द नंबर ऑफ cost, let the number of let the cost of one pen, let the cost of one pen या फिर पेंसिल बोल दो इसको, इज x, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज y। बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई? नहीं, क्योंकि वन है तो फिर प्लूरल नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है? अब एक पेन की कीमत कितनी है? x रुपए है, और एक पेंसिल की कीमत कितनी है? x रुपए है, और एक पेन की कीमत कितनी है? 22 रुपए है। तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी? इक्वेशन क्या बनेगी जी इसकी? इक्वेशन बनेगी जी 5x प्लस 7y की जो कॉस्ट आ रही है वो जी 50 रुपए। अब इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। 7 पेंसिल है, इसका मतलब है कि 7x प्लस 5y बराबर है जी 46। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। इतना करने के बाद आपको सीधा जाना है और बॉक्स बनाना है। ध्यान में इस बात को रखना है, कभी भी इस बात से मुकरना नहीं है। ये पूरा ही फाइनली सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्या करना है जी। बॉक्स बनाएंगे पहले तो। बॉक्स बन गया, ठीक है। इस तरीके से यहां x और y लिखेंगे। जिस इक्वेशन का आपको मान लिखना है वो मान लिखेंगे उसी के जस्ट ऊपर। बात क्लियर है? अब देखो, अगर मैंने y बराबर यहां 0 लिख दिया तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया जी? आप बोलेंगे जी 10 आ गया। इसका मतलब है कि बाई x बराबर कितना आ गया जी? आप बोलेंगे जी 10 आ गया। ठीक है, अगर मैंने y बराबर 3 लिख दिया जी तो 5 7 ना, y बराबर 3 लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर नहीं मैंने पाएगा। y बराबर 5 लिख देता हूं तो 7 पंजे 35 हो गया, 7 5 से 35। 35 को इधर लेके जाऊंगा तो 50 में से घटाएंगे तो 15 बचेगा, और 15 बचेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी? ये सॉल्व आउट होगी बहुत आसानी से। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसा नहीं कि ये होगी नहीं, बस सोचने वाली बात है। इस पे सोचना क्या है? ये है जी 7x प्लस 5y बराबर है 46, और इसका भी बॉक्स यहां ऐसे कुछ बनाएगा, यहां x और यहां y। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहां हमें कुछ ऐसा नंबर देखना है ताकि ये नंबर कंप्लीट नंबर बने। ऐसा कुछ आप अगर सोचेंगे हाफ में भी काम चल जाएगा, बट यहां पर 7 से कोई भी नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग ही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। इसीलिए आपको ऐसा नंबर सोचना है ताकि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैंने यहां x बराबर 3 लिखा, बहुत ध्यान से, x बराबर 3 लिखा तो 7 21। अगर 21 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 46 में से 21 गया तो कितना बचा? 25, और 5 से डिवाइड करूंगा तो 5। इसका मतलब है कि अगर मैंने x बराबर 3 लिखा होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। ये काम चाहे तो आप कहीं भी कर सकते हो। 3 गुणा 7 प्लस 5 गुणा y बराबर 46। ये हो गया 21, इधर जाएगा। मैं एकदम इस बात को बिल्कुल खोल के समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां बचेगा 6 में से 1 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 2, बराबर 5 बाई, और 22 से 5 से इसको काटेंगे जी, बाई बराबर आ गया जी 5। तो ये बात जितना आप दिमाग में सोच लेंगे, जितना आप दिमाग में कर लेंगे, उतना आपके लिए फायदा दे देगी। बस ध्यान रखेंगे इस बात का। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे क्या है थोड़ा सा विचार करेंगे और क्या करेंगे। अगर मैंने यहां x बराबर 0 लिखा तो कोई फायदा नहीं है, नंबर नॉन आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, बट फिर भी पॉइंट में आएगा। अगर x बराबर मैंने
माइनस में नंबर लेके देख लीजिए आप इसमें। x बराबर अगर मैंने यहां लिया 4 पंजे 20, तो भी ये 26 बनेगा, कोई फायदा नहीं है। अगर y बराबर मैं 4 लिखता हूं तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां मतलब हमें ऐसा नंबर लेना है, या तो ये 3 7 21 बन जाए। समझना एक चीज को, या तो ये 21 बन जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा। 21 यहां पर बनाना संभव नहीं है इसके लिए, क्योंकि 7 से डिवाइड ऑलरेडी हमने बना दिया है। ठीक है ना, अब कुछ और सोचना है। अगर मैंने इसको 6 सत्ते 42 नहीं बनेगा। अगर मैंने इसको सोचा कि जी x बराबर लिखा मैंने यहां 2 लिखा, बहुत ध्यान से हो गया सवाल। अगर मैंने x बराबर 2 लिखा तो 7 दूनी 14 होगा। अगर मैंने यहां x बराबर -2 लिखा, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। x तो ऊपर है ना, x बराबर मैंने -2 लिखा, तो यहां माइनस के 7 दूनी 14, और माइनस के 14 अगर इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 14, और 14 को मैं 46 में जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, और 60 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मैं प्लस का 12 आएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो मुझे उम्मीद है। बात क्लियर मेरी, हाँ है ना? दोबारा समझ लें इस बात को, बहुत अच्छा वाला पेज था इसमें। 7 दूनी 14 हो गए, माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 14 में 46 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएंगे, 5 से भाग करेंगे तो 12 इसका मतलब आ जाएगा। अब यहां फिगर बना लेते हैं, बहुत आसान है, अब तो हो गया, जंग जीत गए ये मान लीजिए आप इसको। ठीक है मेरे मित्रों, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, ये एक पॉइंट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बात क्लियर है? बहुत ध्यान से, बिल्कुल कूल माइंड से समझने का प्रयास करें। यहां तक ये चीजें हो गई। उसके बाद क्या है कि जी एक्स पे पहले मैं इसको सॉल्व आउट कर रहा हूं। एक्स पे कितना जाना है 10, और वाई पे कितना जाना है 0। इसका मतलब है कि वाई पे तो कहीं जाना ही नहीं है, केवल कहां जाना है, एक्स पे ही जाना है, वो भी 10। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि यहां। ठीक है, एक्स पे कितना जाना है 3, और वाई पे कितना जाना है 5। इसका मतलब है 1 2 3 और वाई पे 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब यहां। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर डन है नॉट? अब देखो इन लाइंस को मिला देते हैं पहले। इन लाइंस को मिलाएंगे तो ये लाइंस कुछ यहां होके मिल पाएगी। कोई बात नहीं, मैं इसको पहले एडजस्ट नहीं, पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है। देखते हैं दोबारा से। इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पैमाने से चीजें होती तो ज्यादा बेहतर होता। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई, थोड़ा सा एडजस्ट है, मतलब ठीक है। ये कौन सी वाली लाइन है? ये जो लाइन है मेरे भाई, वो कौन सी वाली लाइन है? आप बोलेंगे जी ये है 5x प्लस 7 बाई बराबर 50। 5x प्लस 7, 7 बाई बराबर 50। यहां तक ठीक है। उसके बाद में ये वाली लाइन हमें खींचनी है, एक्स पे कितना जाना है 3, और वाई पे कितना जाना है 5। इसका मतलब है ये तो यही आ गया पॉइंट। 1 2 3 1 2 3 4 5, इस पे तो कुछ करना नहीं है। अब वाई पे कितना जाना है 12, और एक्स पे कितना जाना है -2। इसका मतलब 1 और 2 एक्स पे चले गए,
और बाई पे कितना यानी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब है यहाँ। बात समझ में आई या नहीं आई? अब जब ये बात आपके समझ में आ गई तो लाइन कहां होगी जाएगी, ऐसे करके लाइन जाएगी, तो लाइन जाएगी जी ऐसे, लाइन जाएगी जी ऐसे। अब ये एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है मेरे भाई, ये एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, आप बोलेंगे जी यहां इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से वाले पॉइंट पे कर रही है, आप बोलेंगे जी 3,5 पर इंटरसेक्ट कर रही है। कितने पर इंटरसेक्ट कर रही है, 3,5 पर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये वाले पॉइंट का नाम क्या था, आप बोलेंगे जी -2,12। इस वाले पॉइंट का नाम हमने दे दिया, इस वाले पॉइंट का नाम क्या था जी, 1 2 10 0, 10,0। बस ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है जी 7x + 5y बराबर, आप बोलेंगे जी 46 है। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर मेरी बात। अब देखो इसको चेक करना, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, x पे कितना, आप बोलेंगे जी 3, और y पे कितना, आप बोलेंगे जी 5। तो देखना यहां पे ध्यान से, 5 गुणा 3 + 7 गुणा 5, ये हो गया 15 और ये हो गया 35, बराबर कितना होता है, बराबर कितना होता है जी 50। और यहां भी कितना है, इसका मतलब ये जो पॉइंट आए एकदम एक्यूरेट है। बोलो हाँ या ना, मेरी बात मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने पहला क्वेश्चन जो हमारा केवल क्या था, ग्राफिकली डिपेंड था, तो ग्राफिकली हमने बहुत अच्छे से चीजों को डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से संतुष्टि से समझ पाए होंगे। बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे। आज के लिए इतना ही, आगे हम स्टेप बाय स्टेप ज्यादा लोड नहीं लेंगे, ना आपको ना आपको लोड देंगे, ना अपने आप को लोड देंगे। तो बस बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे। थैंक यू मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी डाउट है उसको बताएं, मैं उम्मीद करूंगा सॉल्व आउट करने की। तो ठीक है, बने रहे। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।